देवरानी का घोटाला। पायल अपने ससुराल में सबकी लाडली और चहेती है। पायल की सास प्रतिभा तो उसे अपने सर पर बिठाकर रखती है। पल्ला रखी भी क्यों ना, पायल उसके घर को बखूबी संभाले जो रखती है। एक रोज़ पायल थक कर बाजार से आती है और आती ही रसोई में जाने लगती है। तभी प्रतिभा कहती है, अरे बहू तू आराम कर, पसीने से नहाई हुई है और रसोई में चल दी। रुक, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी। प्रतिभा ठंडा पानी लाकर पायल को देती है। तभी वहाँ मनोहर दुकान से आता है और कहता है, भाग्यवान, लगता है आज बहू बहुत थकी हुई है। एक काम करते हैं, रात का खाना बाहर ही खा लेते हैं। हाँ जी, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। पायल अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इतनी देर से सब कुछ सुन रही सरोज कहती है, इस घर में जो भी लड़की शादी करके आएगी ना, बहुत खुश रहेगी। वैसे माँ जी, कुशल भैया के लिए एक लड़की है मेरी नज़र में। अरे तो बताना कौन है, मेरे कुशल की भी शादी हो जाए। लड़की सुंदर तो है ना, उसे जैसी तैसी लड़की नहीं पसंद। तो जानती है ना कितनी लड़कियों के रिश्तों को ठुकरा दिया है उसने। हाँ हाँ, हम जानते हैं माँ जी। हमारे कुशल बाबा कोई हीरो से कम थोड़े ना दिखते हैं, और उनके लिए तो कोई हीरोइन जैसी लड़की होनी चाहिए। प्रज्ञा ना बहुत सुंदर है, उसके आने से आपके घर में बिना लाइट के ही उजाला हो जाएगा। ऐसी बात है तो बात आगे बढ़ा सरोज। सरोज प्रज्ञा के घर वालों से बात करती है और कुशल और प्रज्ञा एक दूसरे से मिलते हैं। प्रज्ञा को देखते ही कुशल को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, जैसे कि प्रज्ञा ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मुझे मंजूर है। कुशल और प्रज्ञा की शादी हो जाती है। प्रज्ञा देखने में जितनी ही सुंदर उतनी ही तेज़ और चालाक रहती है। उसे अच्छे से पता होता है कि किसे और कैसे बस में किया जा सकता है। प्रज्ञा देखती है कि घर में हर कोई उसकी जेठानी के आगे पीछे घूमता है और हमेशा उसकी तारीफ भी करते हैं। इस तरह तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इस घर में जब देखो सब पायल पायल ही करते रहते हैं। प्रज्ञा, अपने इस तेज दिमाग से कोई आइडिया निकाल, नहीं तो तू गई काम से। अगले दिन प्रज्ञा सुबह पहले उठकर घर में सभी लोगों के लिए नाश्ते में वड़ा पाव बनाती है। वड़ा पाव? कितने दिनों से मेरा वड़ा पाव खाने का मन कर रहा था, लेकिन छोटी बहू तुम्हें कैसे आता है? बस पापा जी, मुझे आता है। पायल को तो वड़ा पाव बनाना आता ही नहीं, उसे भी सिखा देना तू। वड़ा पाव तो मेरा भी फेवरेट है। आज तो मन ही खुश कर दिया तुमने। सबकी जुबान पर प्रज्ञा प्रज्ञा ही रहता है। एक पल के लिए पायल को बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है, कोई नहीं, प्रज्ञा अच्छी है, सब मुझसे भी तो प्यार करते ही है ना। उधर प्रज्ञा अपने कमरे में जाकर फिर कोई नई डिश का वीडियो यूट्यूब पर देखने लगती है। एक ही डिश में पायल भाभी क्लीन बोल्ड हो गई। भाभी को तो ये तक नहीं पता कि मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया था वड़ा पाव। मुझे कौन सा खाना बनाना आता है। बेचारी भाभी। कुशल तो पहले से ही प्रज्ञा पर लट्टू था। अब धीरे धीरे घर के सभी लोग प्रज्ञा की ओर खींचने लगते हैं। रात को प्रज्ञा फिर से चाइनीज डिश, चाउमीन, मंचूरियन और मंचाओ सूप बनाती है। सभी को चाइनीज़ बहुत पसंद है। चाइनीज़ देखकर सब मेरे दीवाने हो जाएंगी और मेरी तरफ हो जाएंगी। फिर तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। रात में सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। तब प्रज्ञा कहती है, भाभी आप क्यों खड़ी हैं, आप भी बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, जब सब खा लेंगे मैं उसके बाद ही खाऊंगी। खाना परोसने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं हूँ ना, आप बैठिए और खाने का मज़ा लीजिए बस। चलिए, स्टार्टर में आपके सबके लिए बीबीकॉर्न चिली और मंचाओ सूप। बीबीकॉर्न देखकर ही सबके मुंह में पानी आने लगता है। कुशल को तो देखकर लगता है कि जैसे वो अभी खाने पर झपट मार देगा। आज तो पायल से भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि चाइनीज़ उसे भी बहुत पसंद है। प्रज्ञा के आने से हमें अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रज्ञा के हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ मम्मी, पायल ने कितने दिन खाना बनाया, लेकिन वो कभी कुछ ऐसा नहीं बना पाई। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना कहकर प्रज्ञा चाउमीन और मंचूरियन परोसती है। वाह 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 वाह, क्या खाना है! आज तो बहू ने मन ही खुश कर दिया। सुबह से अच्छा अच्छा खिला रही है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था। क्या पापा, आप भी अपना पसंदीदा खाना देखकर ना पापा सब कुछ भूल जाते हैं। प्रज्ञा अब रोज़ यूट्यूब से देखकर अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सबको अपनी मुट्ठी में कर लेती है। अब पायल की जगह प्रज्ञा ले लेती है और अब सभी के मुंह पर प्रज्ञा का ही नाम रहता है। घर के छोटे बड़े सभी फैसले लेने से पहले सब
प्रज्ञा से पूछते हैं। घर में सभी लोग प्रज्ञा के आगे पीछे करते हैं और पायल को कोई नहीं पूछता। पायल को एक रोज साड़ी बेचने वाला कुछ साड़ियाँ लेकर प्रतिभा के घर आता है। प्रज्ञा, पायल, तुम दोनों भी आ जाओ और साड़ियाँ पसंद कर लो। और भैया अच्छी साड़ी दिखाना, जैसी तैसी तो मुझे पसंद ही नहीं आती। माँ जी, आज तक कभी कोई खराब साड़ी दी है क्या? एक से एक बढ़िया साड़ी लाया हूँ, जिसे देखकर मन खुश हो जाएगा आपका। साड़ी वाला साड़ियाँ दिखाता है। प्रज्ञा और पायल दोनों को एक ही साड़ी पसंद आ जाती है। एक साथ दोनों एक ही साड़ी पर हाथ रख देती है। मैं तो यही लूँगी। मुझे भी यही साड़ी पसंद है। प्रतिभा साड़ी उठाकर प्रज्ञा को दे देती है। ये तू रख ले प्रज्ञा, तू सबसे छोटी भी तो है। ये देखकर पायल की आंख छल छला जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई अब। काहे रो रही हो बहू जी? पायल रो रो कर सरोज को सब सच बता देती है। सरोज कहती है, लेकिन प्रज्ञा को तो खाना बनाना आता ही नहीं। क्या? उसने तो एक से एक बढ़िया डिश बना बना कर सबको अपनी तरफ कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरोज की बात सुनकर पायल को भी अब प्रज्ञा पर शक होने लगता है और वो प्रज्ञा की हरकतों पर नजर रखने लगती है। एक दिन पायल को प्रज्ञा के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये कैसी आवाज़ें प्रज्ञा के कमरे से आ रही है? देखती हूँ। पायल कमरे में जाती है और देखती है कि प्रज्ञा खाना बनाने की रेसिपी देख रही है। पायल को देखकर प्रज्ञा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? प्रज्ञा अपने हाथों में फ़ोन लिए अपना हाथ अपने कमर के पीछे रख लेती है। पायल प्रज्ञा के पीछे जाकर उसका फ़ोन छीन लेती है। अच्छा, तो यहाँ से सीखी जा रही है खाने की तरकीब। यूट्यूब के ज़रिए तुमने सबको मुझसे दूर कर दिया। लाडली बहू, तुम्हारा घोटाला तो पकड़ा गया। डरो मत, ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी। प्रज्ञा को लगता है कि पायल ने उसे माफ़ कर दिया है। अगले दिन पायल प्रज्ञा से पहले उठकर रसोई में चली जाती है और सबकी पसंद की इडली और दही बल्ले बनाती है। ये खाकर सब पायल की खूब तारीफ करते हैं। आज से तुम ही खाना बनाओगे पायल, आज तक का सबसे बेस्ट खाना है ये। पायल प्रज्ञा से वो जरिया ही छीन लेती है जिससे वो सबके दिलों पर राज करती है। अब सब वापस पायल के गुणगान करने लगते हैं। तब पायल प्रज्ञा के पास जाकर कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, चेहरा क्यों लटका हुआ है? चोरी कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने चोरी की रेसिपी में अपना तड़का भी लगाया है। देवरानी कितनी भी चालाक बन जाए, जेठानी जेठानी ही रहती है।